चेंजिंग रूम नहीं है सर, बाथरूम वगैरह नहीं है और बाउंड्री भी टूटे हुए हैं, नहीं गेट है, लाइट का कुछ भी प्रबंध नहीं है सर। रूम था ना, पानी की टंकी थी, हमने सब अपने बजट से इकट्ठा, ना चेंजिंग रूम है और ग्राउंड भी अच्छा नहीं है, घास नहीं है, मैदान है और मिट्टी का मैदान है, गोबर से अपने हाथों से उठाना पड़ता है। ज़्यादा सर घास के मैदान भी अच्छी है सर, पानी की सुविधा भी अच्छी तरह होती है सर, बाथरूम चेंजिंग रूम हर चीज़ होती है सर। बाहर होती है? यस सर। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मुहैया कराई जा रही है? नहीं सर। सर ये आपको भी दिख रही है क्या है, यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता 5 साल उस टाइम पे तो आते हैं, वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर 5 साल तक हमारे को यहाँ दिखाई नहीं देता कोई भी। यही प्रॉब्लम है ना, अगर यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी हो, चाहे वो इंडोर जिम हो, यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी ग्राउंड हो, बॉल तक भी प्राउड नहीं होती है, खुद अपने यहाँ पैसों के बच्चे लेके ही आते हैं। प्रैक्टिस करने का मौका है, ग्राउंड से कितने बच्चों की प्रैक्टिस कराएंगे? कम से कम बच्चे कई बैच बनते हैं इनके। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देखते हैं कि संसद भवन में तमाम बड़े मुद्दे खेल को लेकर के उठते रहे हैं, लेकिन हरियाणा का नाम जब भी आता है सामने, कहीं ना कहीं संसद भवन में वो बड़े सांसद मौन रहते हैं। बड़ी बात ये, जब हरियाणा को जब बजट दिया गया तो बजट सबसे कम दिया गया पूरे देश भर में। और अगर बात की जाए ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर मेडल आए हैं तो हरियाणा से ही आए हैं। खेल को लेकर के हरियाणा हमेशा से जागरूक रहा। एक मैदान में हम आते हैं, जागसी गांव कहलाता है ये, और यहाँ पे अगर हम आए हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ देखा ये जो मैदान है, मैदान की जो बाउंड्री है, बाउंड्री तक टूटी होती है। ग्राउंड जो है, ग्राउंड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। बच्चों से यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, युवा, उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि ये ग्राउंड का गोबर तक के हाथ से उठाना पड़ा। यहाँ पे घास की सुविधा नहीं है, बॉल जो खेलते हैं वो तक खराब हो जाती है। काफ़ी अमीर घराने के ये सब बच्चे नहीं हैं, किसान घराने के हैं। और सबसे बड़ी बात ये, देश के संसद में बैठे हुए वो तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये युवा नहीं दिखाई देते। आखिर क्यों? ये बच्चियां हैं, यहाँ पर कपड़े चेंज करने की तक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये सब यहाँ पर हौसले से खेल रहे हैं और एक दिन चाहते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट करें, देश का नाम विदेश तक जा कर के रोशन करें। आपने देखा विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में जब सिल्वर मेडल जब जीत जाती हैं, उसके बाद वजन ज़्यादा होने के कारण उनको बाहर कर दिया जाता है। कोच तक की सुविधा जो देनी चाहिए वो तक नहीं दी जाती। यहाँ पर जो कोच हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और इनको जो सुविधाएं जो हो सकती है अपने से मुहैया कराते हैं। ये जो पूरा प्रशासन है हरियाणा का, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को लेकर के निष्ठुर जरूर रहा है, जो मुझे अभी तक के दिखाई दिया। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन का आखिरी में रिजल्ट क्या निकला, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल तक के रिप्रेजेंट किया है, अंडर 17 में, अंडर 14 में। तमाम बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे ये सभी यहाँ के खिलाड़ी हैं और यहाँ पर मैदान में लगातार डटे रहते हैं कि एक दिन भारत का नाम रोशन करेंगे और परचम लहराएगा, भारत का तिरंगा देश में लहराएगा। लेकिन कैसे? ये बड़ा सवाल है। हम पहले जानेंगे कि खिलाड़ियों को यहाँ पर जो मिलने वाली सुविधा है वो क्या है और वो बड़ी समस्याएं क्या है जिस पर भाजपा सरकार यहाँ पर काम नहीं कर पाई है। बेटा, आपका नाम क्या हुआ? सीनू सर। कि कब से खेल रही हो यहाँ पे? मैं 3-5-4 साल से खेल रही हूँ। 5-4 साल से। अभी पढ़ाई भी करते हो साथ में? हाँ सर। अच्छा, एक बात और कर ले, यहाँ पे क्या क्या असुविधाएं होती हैं आपको? सर बॉल नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है सर, बाथरूम वगैरह नहीं है और बाउंड्री भी टूटे हुए हैं, नहीं गेट है, लाइट का कुछ भी प्रबंध नहीं है सर। आपने अंडर 17 खेला है? हाँ सर। नेशनल लेवल पे? हाँ सर। और यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं मिली आपको गवर्नमेंट की तरफ से? कोई सुविधा मिली या नहीं? नो सर, बस एक कोच की मिली है। कोच है आपके साथ में? हाँ सर। कोच लगातार वर्क करते हैं? हाँ सर। और बड़ी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कोई नहीं दी जाती? नो सर। कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई पॉलिटिशियन आता है आपसे मिलने? नो सर, कोई नहीं आता। बजट समझती हो, जो बजट जो दिया जाता है खिलाड़ियों को? नहीं दिया जाता सर। कुछ सुविधा नहीं दी जाती है। देखिए, अभी एज कितनी है? 15 साल। देखिए 15 साल है, अंडर 17 खेल चुकी हैं और ये दबे लफ्ज़ों में वो आवाज़ है जो पूरे देश भर में गूंजनी चाहिए। लेकिन अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो खिलाड़ी करेंगे क्या? खेल रहे हैं, आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन जो लगातार तमाम दावे करता है ग्राउंड स्तर पर तमाम सारी योजनाओं की, वो प्रशासन कहीं ना कहीं
बहरा हो चुका है, सुनाई नहीं देता क्या ये आवाज़? आपका नाम क्या हुआ? हनी हनी जी, अभी एज क्या है आपकी? 16 साल। 16 साल। नेशनल आप भी खेल चुके हो? यस सर। जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं क्या हो और समस्याएं क्या क्या होती है? सर समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, ना ही वॉशरूम था, ना पानी की टंकी थी, हमने सब अपने बजट से इकट्ठा है, ना चेंजिंग रूम है, और ग्राउंड भी अच्छा नहीं है, घास नहीं है, मैदान है और मिट्टी का मैदान है, गोबर से अपने हाथों से उठाना पड़ता है, कोई भी समस्या नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, इस ग्राउंड में जब आप लोग खेलते हो तो कब अक्सर पैर में मूंछ वगैरह भी आ जाते हो, दिक्कत भी होती यस होगी? सर आती है, उसके लिए हम खुद से ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई सरकारी कोई डॉक्टर की भी सुविधा नहीं है? नहीं है सर। मैदान में गेट तक मुझे नहीं दिखाई दिया। नहीं है सर, गेट भी मैदान में, कोई भी समस्या यहाँ पे, पशु भी ऐसे आते जाते रहते हैं, कोई भी समस्या नहीं है हमें। खेलते समय कभी भी पशु आ जाता है? यस सर आ जाता है। देखिए, खेलते समय पशु आ जाता है। जिस समय खिलाड़ी खेल रहा होता है उसका ध्यान अपने गोल की तरफ होता है कि जो खेल रहे हैं वो खेल अच्छे से खेले। उसी दौरान अगर पशु आ जाए तो क्या हो, आप समझ सकते हैं। जो मोटरसाइकिल हाईवे पे चला रहे होते हैं और अचानक से पशु आने के कारण एक्सीडेंट होते हैं, वही हादसे इन लोग के साथ भी होते होंगे। नाम क्या हुआ आपका? मीनू सर। मीनू जी, अभी खेलती हैं कितने सालों से? 5 साल से सर। नेशनल खेल चुकी है आप? यस सर। क्या सुविधा हुई यहाँ मैदान में? कुछ भी सुविधा नहीं है सर, कोई भी ना पानी की टंकी भी हमने खुद बनवाई थी सर, मैदान भी हमने अपने आप ठीक करवाया था, इसमें घास भी नहीं है सर, बाथरूम भी अपने पैसों से करवाया था सर, ना चेंजिंग रूम है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। कोई आता भी नहीं है? नो सर। अच्छा, आप यहाँ के अलावा जब बाहर जब मैदानों में जब गई तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं आपने देखी? बहुत ज़्यादा सर, घास के मैदान भी अच्छी है सर, पानी की सुविधा भी अच्छी तरह होती है सर, बाथरूम चेंजिंग रूम हर चीज़ होती है सर। बाहर होती है? यस सर। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मुहैया कराई जा रही है? नहीं सर। यहाँ पे आपको क्या क्या लगता है सुविधाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? चेंजिंग रूम की सर, एक ग्राउंड में घास होनी चाहिए सर, गेट होने चाहिए, बाउंड्री अच्छी तरह होनी चाहिए सर ग्राउंड की पूरी, और घास पोल लाइट होनी चाहिए सर पूरे ग्राउंड पे। आपको कौन सा खेल खेलते हैं आप? फुटबॉल सर। तो फुटबॉल में ही आगे बढ़ना है? यस सर। इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? यस सर। इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप? हाँ सर। आप भी इंडिया को? यस सर। देखिए, इंडिया की जर्सी खिलाड़ी के अगर शरीर पे होती है वो एक बड़ा सपना होता है हर खिलाड़ी का। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है, सुविधाएं तक नहीं मुहैया कराई जा रही है। क्या कह रहे हो आप? सर हम इंडिया कैंप लगा के आए, पर वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी थी सर, यहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिली है, और सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला सर। हमें चाहेंगे कि सरकार बदले तो हमें भी दूसरी सरकार आए, हमें भी ये फैसिलिटी मिले सभी इस प्रकार की। इंडिया कैंप लगाने गए थे, यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए वहाँ से आपको बाहर आना पड़ा। यस सर। आप क्या कहना चाहते हो? हम भी यही कहना चाहेंगे सर, ओलंपिक में इतने खिलाड़ी मेडल लाए हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा में लाए हैं, तो हरियाणा की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार हमारे लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं दे रही है, यही कहना चाहेंगे सर। आप भी नेशनल खेल चुके हो? यस सर। क्या सुविधाएं हुई आप लोग को? यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं सर, ना तो ग्राउंड के चारों तरफ ट्रैक है, ना अच्छी तरह से बाउंड्री है, ना ग्रासी ग्राउंड है। यहाँ पर एक इंडोर जिम होनी चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए सर। जिम प्रोवाइड नहीं है? नो सर। आप लोग जिम करने फिर कहाँ जाते हो? कहीं पर नहीं सर। खुद से आप लोग सब हैंडल करते हो? यस सर। देखिए, इंडोर जिम खिलाड़ी की एक बड़ी ज़रूरत होती है, वो जिम भी नहीं है यहाँ पर। आपका बेटा नाम क्या हुआ? विपांशी सर। आप भी नेशनल खेल चुके हो? यस सर। सिल्वर मेडल। हाँ? सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल है। क्या सुविधाएं हुई अभी तक? सरकार की तरफ से कोई भी स्पोर्ट नहीं है और कोई भी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। दिक्कतें बहुत होती रही। यस सर। कभी चोटें भी आई आपको? यस सर। किस तरीके की चोटें? एंकल में सर, नी में लगती रहती है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता। देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हो? यस सर। कहना चाह रही है अभी जो तमाम सारी जो सुविधा हुई उसको लेकर के? देखो सर, हरियाणा है, हरियाणा की मिट्टी से ये अच्छे अच्छे प्लेयर्स उठ के जाते हैं। विनेश फोगाट हो गए, बहुत सारे प्लेयर हैं जो मतलब अब ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं। वो लाए हैं तो हम भी ला सकते हैं, मतलब हम भी कैपेबल हैं कि हम मेडल ला सकते हैं, लेकिन हमें वो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है जिससे हम मतलब ऊपर उठ सके, मेडल लाएं। तो सरकार से नाराज़ हो आप लोग? देखिए, मुस्कुराहट काफ़ी कुछ बयां कर जाती है। ये दबे लफ्ज़ों में जो बातें कही है, ये ऊपर बैठे हुए जो तमाम शीर्ष नेतृत्व हैं वो सोचें इस पर। क्या कहना चाहेंगे आप?
सर अगर हमें सभी प्रकार की सुविधाएं मिले तो हम भी अच्छा करेंगे, आगे इंडिया कैंप लगा के वापस आए, क्योंकि वहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिली कुछ भी। इंडिया कैंप लगा करके वापस आए क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिली। नहीं। आप बेटा आगे आ जाना। नाम क्या हुआ आपका? नीतू सर। आप भी नेशनल खेले हो? यस सर। असुविधाएं यहाँ पे तमाम लोग बता रहे हैं, क्या सुविधाएं दी गई? आपके कोच किस तरीके से आप लोग को हैंडल करते हैं और क्या क्या दिक्कतें होती रही आप लोग को? बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। और ना गेट है सर, ना बाउंड्री, ना चेंजिंग, ना बॉल्स रखने के लिए रूम है, ना वॉशरूम है और ग्रास भी नहीं है। लड़कियों के लिए वॉशरूम तक नहीं है? नो सर, हमने अपने पैसों से बनवाया सर और अपने पैसों से पानी की टंकी लगवाई है। पिताजी किसान हैं? यस सर। आपके भी किसान हैं? यस सर। आपके भी? आपके पिताजी किसान यस हैं? सर। आपके पिताजी किसान यस हैं? सर। आपके पिताजी किसान हैं? यस सर। देखिए, किसान घराने से ताल्लुकात रखते हैं, ये बहुत बड़े अमीर घराने से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और ज़मीनी स्तर पर ये लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और एक दिन सपना है कि इनके पास इंडिया की जर्सी हो, देश को रिप्रेजेंट करें। लेकिन वो देश को रिप्रेजेंट कैसे करें जब इस तरीके की असुविधाएं हैं? कोच हमारे साथ में है। सर, नाम आपका क्या हुआ? सुरेश पूनिया सर। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, तमाम सारी दिक्कतें हुई, गवर्नमेंट के तमाम लोग बड़े दावे करते रहे, बजट तक कम दिया गया हरियाणा को। असुविधा कैसी फेस कर रही है आप लोगों ने और कैसे हैंडल कर? असुविधा तो सर ये आपको भी दिख रही है, क्या है यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता 5 साल, उस टाइम पे तो आते हैं, वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर 5 साल तक हमारे को यहाँ दिखाई नहीं देता कोई भी। जब इलेक्शन का टाइम आता फिर आते हैं, फिर गुम हो जाते हैं 5 साल के लिए। कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके दूर पर दिखाएं। ये आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री टूटी हुई है। टूटी हुई बाउंड्री बयां कर रही है कि यहाँ की सरकार कितना निष्ठुर रही खिलाड़ियों को लेकर के। खिलाड़ियों के लिए जो तमाम सारे दावे किए गए वो सामने आपके फेल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैदान में ये चट्टान है, जब इस पे खिलाड़ी दौड़ेंगे तो चोटें तो लगेंगी ही और भारत का नाम, देश का नाम विदेश में जा कर के रोशन करने की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों के जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लूज़ करने का काम करती है। खिलाड़ियों ने बताया कि इनको यहाँ पे जो गंदगी होती है जानवरों की वो तक साफ़ करनी पड़ती है। वो करनी पड़ती है सर। उधर से नज़दीक तो जोड़ है, उसके अंदर से नहीं तो गेट है, 4 दीवारी है, अंदर पशु आ जाते हैं। खेलते खेलते भी कई लड़कियों को तो इंजरी हो चुकी है, जिसकी अब भी सर्जरी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे, कोई भी फैसिलिटी किसी तरह की कोई नहीं। तो कपड़े रखने की जगह, चेंज करने की जगह है बच्चों के लिए, और नए जो भी वॉशरूम बनवाया है ये बच्चों के घर वालों से ही कलेक्ट करके पैसे इकट्ठा करके यहाँ से वो बच्चों ने खुद अपने आप हैंडल किया है। उधर ये पानी की टंकी, ये भी हमने खुद बच्चों ने अपने पैसे लगा के यहाँ से एडजस्टमेंट किया है। सभी कितनी सुविधा आपको चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए? सुविधा तो बहुत कुछ है यहाँ पे। इसकी बाउंड्री हो जाए, गेट हो जाए, ग्रासी ग्राउंड नहीं है, ग्रासी ग्राउंड जब तक ग्रासी ग्राउंड नहीं होगा यहाँ से अच्छे प्लेयर निकल के नहीं जाएंगे। इंडिया कैंप भी लगा चुके हैं हमारे प्लेयर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे मिट्टी का ग्राउंड होता है, उधर जाके फैसिलिटी ज़्यादा होती है। ना इंडोर जिम है, जिम करने के लिए भी अगर बच्चों को बोला जाए तो वो अपने घर पे ही जाके कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी इस तरह की सरकार के द्वारा हमारे को नहीं मिली। अच्छा, एक बात और करें, बाहर के जब ग्राउंड्स पे जाते हैं तो वहाँ पर भी और भी कोच होते होंगे, आपके अपने भी खिलाड़ी, आपने अंडर 17 खिलाया है, अंडर 14 खिलाया है, जब उनसे जब कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको मजबूती तो रहती होगी, लगातार तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन वो कमियां क्या दिखती है कि अगर ये भी चीज़ अगर होती तो हमारा खिलाड़ी, जो भी बताया किसी बच्ची ने सिल्वर मेडल जीता है, वो गोल्ड तक पहुंच सकते थे। तो गोल्ड तो यही प्रॉब्लम है ना, अगर यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी हो, चाहे वो इंडोर जिम हो, यहाँ पे बच्चों के लिए ग्रासी ग्राउंड हो, बॉल तक भी प्राउड नहीं होती है, खुद अपने यहाँ पैसों के बच्चे लेके ही आते हैं। बॉलों की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, बॉलों को भी प्रॉब्लम है, सब लोग खुद से ही सब कुछ हैंडल करते हैं। आप भी यहीं पर कोच में ही हैं? नहीं सर, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं तो गांव से हूँ वैसे। अच्छा, गांव से हैं, हमेशा सुविधाएं दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती हैं, वैसे बाहर अपना काम करते हैं। देखिए, गांव से भी हैं, यहाँ पर लोग आ गए। आप सर यहीं पे वर्क करते हैं ग्राउंड? हाँ बिल्कुल। क्या वर्क करते हैं आप? मैं ग्राउंड का संभालता हूँ बस। ग्राउंड संभालते हैं? बिल्कुल। ग्राउंड पे क्या चीज़ें दिक्कत आपको दिखती है, क्योंकि ग्राउंड ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए अगर मैदान में खेल रहा है तो? ग्राउंड तो जी ग्रासी ग्राउंड नहीं है, वैसे ऊंचा नीचा ग्राउंड है। या इस साइड में भी एक ग्राउंड हो जाए तो छोटे बच्चे हैं उनको भी तो प्रैक्टिस करने का मौका। एक ग्राउंड से कितने बच्चों की प्रैक्टिस कराएंगे? कम से कम बच्चे, कई बैच बनते हैं इनके, 3 बैच बनते हैं, इसी से काम चलाते हैं हम तो। ये छोटा ग्राउंड ये सामने दिख भी रहा है आपको,
कोई सुविधा नहीं है काम सर। चलाना पड़ता है। बिल्कुल काम ही चलाना पड़ता है। वो चेंजिंग रूम देख लो, 6 महीने हो गए उसमें तैयार होया, बिल्कुल वो पास हो लिया, आज तक वो बन के तैयार नहीं हो लिया। ये पास हुआ और बन के तैयार नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट की तरफ से था। पास हो रहा है ये सारा सौदा। की तरफ से है ये। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन इसको ना कागजों में तो ना इसको कंप्लीट दिखा दिया गया, लेकिन कागज में कंप्लीट दिखा जी दिया सर, और इसको ना अभी तक ना ये तैयार नहीं हुआ यहाँ पे। हो लिए जी, इसको कागज कार्रवाई हो ली, 3 रोज हो लिए इसकी कागज कार्रवाई हो ली। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पर ग्राउंड पे काम करते हैं सर। ग्राउंड पे काम करते हैं। हाँ जी। 3 रोज हो गए, कागज पूरा हो गया लेकिन काम नहीं या हुआ। सर ना जी। कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से दिखाएं, ये वो काम है जो भाजपा सरकार में कंप्लीट हो गया है कागजों पर, लेकिन सामने आप देख रहे हैं ये अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ का जो स्टाफ है वो खुद से इसको बयां कर रहा है, और ये वो सुविधाएं हैं जो खिलाड़ियों को दी जा रही है, जिसके लिए लगातार भाजपा सरकार बात करती रही। सर एक बात और करेंगे, लगातार आप लोग मेहनत करते हो, असुविधाएं जो बड़ी होती हैं वो असुविधाएं बड़ी कौन सी हैं, और खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं मिल जाए जो आप लोग आगे इनको बढ़ा सकते हो? वो तो जी देखो, ये बहन सारा सौदे की ज़रूरत है हर एक चीज़ की, जो उन टाइम पर मिल ही नहीं गई तो जी फिर सुविधा क्या है इनकी, आगे कैसे बढ़ेंगे ये? आप लोग के भी दिल में आता है कि हमारे खिलाड़ी इंडिया रिप्रेजेंट करें? बिल्कुल सर। देखिए, इंडिया रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं सर, आप मेन कोच हो। जी सर। सर कि एक बात करेंगे, यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं तमाम, जो बाहर के हम टीमें देखते हैं, ब्राज़ील हो गई, ब्राज़ील के साथ में जर्मनी की हो गई, तैयारी वहाँ पर भी मजबूत होती है। यहाँ पर भी आप लोग ग्राउंड पे लगातार लगे रहते हो, वहाँ पर भी सुविधाएं दी जाती है, और यहाँ पे तमाम सारी असुविधाएं हैं, और आगे चल करके आप भी इंडिया रिप्रेजेंट करने की बात करते हो। क्या चीज़ें, फैसिलिटीज़, मेन फैसिलिटीज़ आप लोग गवर्नमेंट दे, और कितना बजट लगभग लगता है इसमें? यहाँ से तो सर बजट तो बहुत ज़्यादा लगा। पहले तो सबसे पहले तो आप ये इधर से देखो, ये बाउंड्री पे ना, ये अंदर से ना सियार दे, झुंड देखो कितना गंदगी फैली हुई है इधर से, ये सारा का सारा बिल्कुल गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। यहाँ से बच्चों को ना, बच्चों को अगर क्या होता है, शाम अंधेर हो जाती है तो बच्चों को जल्दी से निकालना पड़ता है। आगे भी यहाँ पे इस टाइम पे मच्छर काटते हैं, और कोई भी कीटनाशक, सांप वगैरह वो सब आ के बच्चों को बहुत कुछ हानि होती है। इसमें भी खेलने की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं, लाइट है, बच्चे सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पे आते हैं, कोई लाइट की फैसिलिटी नहीं है। 6:30 बजे वर्कआउट स्टार्ट होता है, उसके बाद में फिर देखिए ये वो मैदान है जहां पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, और असुविधाएं काफ़ी जिस पर बात हो रही। ये ग्राउंड कहाँ पे कहलाता है? जागसी गांव। और ये विधानसभा कौन सी हुई? बड़ौदा हल्का। बड़ौदा हल्का जागसी गांव में। और खिलाड़ियों से लगातार हमने बात की, खिलाड़ियों ने बताया कि तमाम बड़ी असुविधाएं हो रही है। यहाँ पे लाइट तक की सुविधा नहीं है, मुझे दिखा यहाँ कैमरे तक की सुविधा नहीं है, बाउंड्री टूटी हुई है, जो ग्राउंड है वो पूरी चट्टान हो चुकी है, ग्रासी ग्राउंड नहीं है, खिलाड़ियों के लिए इंडोर जिम नहीं है, महिला खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं अपने पिताजी से, अपनी माता से, अपने अभिभावकों से पैसे कलेक्ट करके यहाँ पर टॉयलेट तक के बनवाया है। सरकार बड़े बड़े दावे करती रही कि काम बहुत किए हैं, काम यही है आपका। आप खुद देख लीजिए ज़मीनी स्तर पर कि इन कामों की वजह से आप लगातार वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, खिलाड़ी जो हैं अंडर 17 खेला, नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, और सुविधाएँ ये है कि कहीं ग्राउंड ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं एंकल ट्विस्ट कर जाता है, बॉल तक के फट जाती है। लेकिन सरकार कब कान में जू रेंगेगी, ये बड़ा सवाल है। सरकार को यहाँ पर कम से कम ध्यान देना चाहिए, और बड़े पॉलिटिशियन जो बैठे हुए हैं सत्ता में, एक बार आकर के विजिट करिए, आपकी आंखें खुद नम हो जाएंगी। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कम से कम एक बार आकर के यहाँ पर विजिट तो करते आप, और आपको सच्चाई दिख जाती कि खिलाड़ी यहाँ से आपका देश का नाम विदेश में रोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सुविधाएं रहीं तो आखिर वो नाम जो रोशन करना चाहते हैं वो नाम कैसे रोशन कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम वो मुद्दे जो ज़मीनी स्तर के हैं वो उठाता रहूँगा। और अगर आपके भी कोई समस्या है, कोई मुद्दे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम आएगी, आपके मुद्दे उठाएगी ज़रूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।